सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ बीके। आप देख रहे हैं जस्ट वन और इस लाइव शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बार हमसे ये कहा जाता है कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, इसे खुल के जियो। या फिर ये कहा जाता है कि ज़िंदगी एक मिस्ट्री है। ज़िंदगी जीने का मज़ा ही ये है कि हमें पता नहीं है कि अगले पल में हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि काश कुछ ऐसा तरीका होता कि हमें पता होता कि अगले पल में या कुछ समय बाद हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, तो शायद हम उसके लिए कुछ कर सकते। वेल, इन सब चीज़ों का जवाब देने के लिए हमारे पास एक स्टडी मौजूद है जिसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। वेल, आज एस्ट्रोलॉजी पे बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल जैन जी, जो कि एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। साथ में 30 साल से वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो खुद एक आईआईटी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर रह चुके हैं। लेकिन उसके बाद एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करने के बाद आज वो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं और साथ में एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करते हैं और साथ में पढ़ाते भी हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। अनिल जैन जी, आपका नमस्कार बहुत जी, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं भी सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा। जी, और जैसे कि हमने आपसे वादा किया था पिछली बार अनिल जैन जी के शो पे कि हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे साथ एक शो कम से कम और ज़रूर करें, तो आज वो वादा निभाते हुए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो अगर आप भी उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें स्टूडियो लाइव नंबर पे कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 718-786-5222। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आज तारीख है 20 दिसंबर और कल है 21 दिसंबर, और जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि कल दुनिया का आखिरी दिन है। तो सर, मैं जानना चाहती हूँ कि ये माया सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंगली कल दुनिया का आखिरी दिन है, इसका क्या बेस है और क्या ये कितना सच है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जो कि आज हम सब परेशान हैं। मैं 21 तारीख की पूर्व संध्या में आपसे बात कर रहा हूँ, तो समय भी बहुत ही अनुकूल है इस बात करने के लिए। देखिए, ये सब जो बातें शुरू हुई मायन कैलेंडर के हिसाब से हुई और उसमें कहा गया कि पृथ्वी पर अंत होने वाला है, प्रलय होने वाली है, कोई कहता है महाप्रलय होने वाली है। जी। मैं समझ में नहीं आता दोनों में अंतर भी क्या है। लेकिन अगर हम ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मेरे ख्याल में किसी भी ज्योतिष ने ये नहीं कहा कि ऐसा होने वाला है। जी। उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि ज्योतिष में जब हम कोई भयंकर किसी दुविधा में आते हैं, किस लिए आते हैं? जब 3 प्लैनेट हैं मेनली, मंगल, शनि और राहु। जब ये प्लैनेट की युति होती है या इनकी स्थिति खराब होती है, तब इस टाइप की सिचुएशन पैदा होती है। जी। अगर हम आज की पोजीशन देखें इन प्लैनेट की, तो हम कहेंगे हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज मंगल एक्सॉल्टेड है, उच्च का है। जी। आज शनि उच्च का है, एक्सॉल्टेड है। और हम नए साल में एंटर कर रहे हैं जब 2 प्लैनेट जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं। जी। तो मैं तो कहूँगा कि नया वर्ष जो 2013 शुरू हो रहा है, वो ज्योतिष के हिसाब से बहुत अच्छा वर्ष शुरू हो रहा है और मैं तो कामना करता हूँ कि ये सब नया वर्ष आप लोगों के लिए बहुत शुभ हो। क्योंकि ऐसी स्थिति कभी-कभी देखने को मिलती है कि मंगल और शनि दोनों उच्च की हैं। आपको पता है कि शनि 30 साल के बाद उच्च का होता है जी। और आज वो उच्च का है और मंगल भी उच्च का है। तो मुझे तो लगता है कि प्रॉब्लम होने की बजाय कोई अच्छा ही समय है ये। जी। और जब हम एंटर करेंगे नए साल में तो बहुत अच्छी तरह से बहुत खुशहाली हमारी लाइफ में होगी, बहुत समृद्धि होगी और हम खूब आनंदमयी तरीके से नए साल में एंटर कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से कल कुछ नहीं होने वाला है। आपको कोई भी किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। जी, तो अनिल जैन जी कह रहे हैं कि कल कुछ नहीं होगा, आप आराम से अपना लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। क्रिसमस आ रहा है, आप क्रिसमस की तैयारी कीजिए, राइट। शॉपिंग कीजिए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। कल का दिन सबके लिए बहुत खुशहाल होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्रिसमस और नया साल दोनों जो है बहुत खुश, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। ज्योतिष में मैंने कहा 30 साल के बाद शनि उच्च का होता है जी। और ये पहला साल है जबकि शनि और मंगल दोनों उच्च के हैं और दोनों उच्च के प्लैनेट के साथ हम नए साल में एंटर कर रहे हैं। जी। और जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं यही 2 प्लैनेट क्रिएट करते हैं हमेशा जो है। तो जी। इसलिए और राहु की भी कोई युति नहीं बन रही है। इनका कोई संबंध नहीं बन रहा है इन दोनों प्लैनेट से। तो इसलिए कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है। बल्कि मैं तो कहूँगा समय बहुत शुभ है। आप जो भी अच्छा काम करना चाहें तो कर सकते हैं इस समय में जो। जी, सवाल मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि 2013 क्या कुछ ऐसा है कि कुछ राशियों के लोगों को कुछ राइट। संभल के रहना चाहिए या कुछ राशियों के लोगों के लिए बहुत खुशहाल समय होगा? लेकिन ये सवाल पूछने से पहले मैं पूछना ये चाहती हूँ कि कई बार हम लोग देखते हैं कि किसी के नाम के अकॉर्डिंगली राशि निकाली जाती है कि जी नाम का पहला अक्षर ये है, या फिर राइट। कई बार बर्थ के अकॉर्डिंगली सभी के राशियां निकालने का तरीका अलग है। तो कौन से तरीके पे, किस राशि पे हम लोग बिलीव करें? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक भारतीय ज्योतिष या हिंदू ज्योतिष का सवाल है,
हम लोग चंद्र राशि पर निर्भर करते हैं। जी। हमारी सारी गणनाएं जो है चंद्र राशि के बेसिस पर होती हैं। जी। चंद्रमा जिस राशि में है बर्थ के समय वो हमारी जन्म राशि होती है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है बर्थ के समय वो हमारा जन्म नक्षत्र होता है। जी। और एक नक्षत्र के 4 पद होते हैं। एक नक्षत्र को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और हर पद के लिए एक अल्फ़ाबेट है। तो उस अल्फ़ाबेट के हिसाब से हम अगर नाम रखें बच्चे का, तो जो वाइब्रेशंस होंगे उसका उस बच्चे को बहुत फ़ायदा होगा, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रॉस्पेरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आप देखेंगे उसमें ज़रूर सहायता मिलेगी बच्चे का भविष्य अच्छा बनाने के लिए। जी। और अगर हम लोग नाम राशि के अकॉर्डिंग मतलब कुंडली के अकॉर्डिंगली नहीं रखते, हाँ, तो क्या इसका कोई बुरा इफेक्ट भी हो सकता है हम देखिए पे? बुरा इफेक्ट नहीं होता। मैं बात कर रहा हूँ कि उसको अच्छा बनाने के लिए। जी। ज्योतिष का जो मुख्य उद्देश्य है कि अपने जीवन को बेहतर बनाने की, जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जी। लेकिन उसको हम और कैसे अच्छा बनाएं, उसको अगर हम करना चाहते हैं तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो बच्चे का नाम आता है बर्थ के समय उस अल्फ़ाबेट के ऊपर रखिए। अभी मेरी डॉटर पैदा हुई है अभी, जी। और उस दिन उसका नाम आया यू से। हम लोग बहुत डिस्कशन हुआ कि कौन सा नाम यू से हो सकता है, तो अल्टीमेटली युति नाम रखा गया उसका जो है, जी। विच इंडिकेट्स कि वन हु यूनाइट्स। जी। इट्स अ वंडरफुल नेम एंड एवरीबॉडी अग्रीड। जी। बहुत अच्छी बात अनिल जैन जी ने ये कही है कि आप अपने अकॉर्डिंगली तो काम करते ही हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का मकसद ये है कि जो काम आप कर रहे हैं उसे और खुशहाल करें और उसे और उन्नति की तरफ लेकर जाएं। जी। और देखिए हमारा जो पोटेंशियल है इंडिविजुअल का, जी। अनलिमिटेड पोटेंशियल है। जी। हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम अपने जो पोटेंशियल है उसका पूरी लाइफ में 10% भी यूज़ नहीं करते। जी। 90% अनयूटिलाइज रहता है। तो एस्ट्रोलॉजी सहायता करता है कि इस 90% को हम कैसे यूज़ करें। आज देखिए रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, जी। और हर कंट्री में, हर सिटी में बहुत सारे मैनेजमेंट स्कूल्स होते हैं। कोई मटेरियल्स मैनेजमेंट, कोई लेबर मैनेजमेंट, कोई मार्केटिंग मैनेजमेंट, कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बट नोबडी टॉक्स अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट। जी। और जो सेल्फ मैनेजमेंट से हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, वो किसी और तरीके से नहीं बढ़ा सकते। जी। और एस्ट्रोलॉजी सहायता करता है सेल्फ मैनेजमेंट में, अपना पोटेंशियल को आप कैसे बढ़ाएं, जो कि और कोई विषय नहीं करेगा, कोई साइंस नहीं करेगा, कोई मैनेजमेंट नहीं करेगा। जी। Yeah. इस बारे में चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन साथ साथ आपकी कॉल्स भी ले लेते हैं। आप हमें इस लाइव शो में अपने सवाल पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर है 7187865222। मेक श्योर कि जब भी आप कॉल करें अपने टीवी की वॉल्यूम कम करके हमसे फ़ोन पर बात करें, कम्युनिकेशन गैप ना हो और आपके सवाल हम जल्दी जल्दी ले सकें। आप एक सवाल पूछ सकते हैं, मेक श्योर कि आपका सवाल जो है वो शॉर्ट और क्लियर हो। सिर्फ सवाल पूछें, डिटेल्स के लिए आप अनिल जी को शो के बाद भी फ़ोन कर सकते हैं। तो आपकी कॉल्स का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। हेलो। हेलो। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? मैं रघुवीर खंगूड़ा बोल रहा हूँ जी। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ है दिसंबर 27, 1956 जी। और सुबह 5:15 मॉर्निंग 5:15 AM जी। एंड प्लेस ऑफ बर्थ है लुधियाना, पंजाब। जी। मैं जानना चाहता हूँ, मैंने काफी बिजनेस किए हैं। हाँ। और उनमें कुछ में फायदा हुआ, कुछ में लॉस हुआ। जी। अभी मैं होटल बिजनेस करने जा रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, बिजनेस में जो कर रहा हूँ सही है या नहीं है। देखिए इस समय जो आपने प्रश्न किया है, जो होटल बिजनेस जो है, प्लैनेट जो है वीनस गवर्न करता है उसको, और वीनस जो है मार्स के साथ है, मंगल के साथ है, और जुपिटर उसको देख रहा है। हाँ जी। तो ये इंडिकेट करता है कि जो आप होटल बिजनेस करेंगे उसमें डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो हाँ आप जी, अच्छा जी। मेरे हिसाब से ज्योतिष के हिसाब से आप बिल्कुल निडर होकर आप होटल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और दूसरी मेरी राशि कौन सी बनती है जी? तुला राशि। देखिए राशि का इसमें पता नहीं चलेगा, बिकॉज वी आर आंसरिंग बेस्ड ऑन द हॉररी। जी। तो अच्छा जी। वो बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं, जी। डिटेल बाद में पूछ सकते हैं। जी, अगर आप पूरी डिटेल में सवाल का जवाब लेना चाहते हैं, अपना पूरा चार्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप अनिल जी को इस शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर है 2036532953, या फिर उनके बाकी फ़ोन नंबर्स और उनका ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप उसे नोट कर लीजिए। और इस शो के बाद भी आप अनिल जी को फ़ोन करके आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। फिलहाल इस लाइव शो में आप अपना एक सवाल टू द पॉइंट सिर्फ सवाल पूछिए, क्योंकि अनिल जी इस वक्त के सितारों के अकॉर्डिंगली आपके सवालों का जवाब देंगे। जी, अगली कॉल हम ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? सर जी, मैं इकबाल सोडी प्रेसिडेंशियल फ्लोरिडा से बोल रहे हैं जी। जी इकबाल जी, सवाल पूछिए।
ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2006 ਚ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ जी ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਚ ਮੇਰਾ 25th ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। जी जी ਮੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਤੰਬਰ 27 1960 ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਮਪਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। 7 ਸਵਾ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ। देखिए ऐसा है कि ये जो प्रॉब्लम आप कह रहे हैं कि बिजनेस डाउन हुआ है, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ये सिचुएशन जो है मई के एंड तक चलेगी। ਅੱਛਾ जी। जून से फिर दोबारा से आपका जो बिजनेस पहले चल रहा था उसी स्थिति में उसी गति से आगे बढ़ेगा। नहीं, मेरा अकेला बिजनेस का नहीं है, मेरा ओवरऑल ही सारा ओवरऑल कुछ बता रहा खत्म हूँ मैं, होता क्योंकि है जी। जुपिटर जो है लगन में आ जाएगा तो उससे क्या होगा कि ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आएगी लाइफ में, नॉट ओनली बिजनेस अच्छा। बट फ्रॉम ऑल एंगल। जी ठीक है जी, मैं कॉल करूंगा जी आपको, Right, आपके नंबर पे। thank you. ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मेहरबानी। मच फॉर कॉलिंग जी। आप बाकी जो भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप सिर्फ अपना सवाल पूछिए। डिटेल्स जो हैं आप शो के बाद अनिल जैन जी को दे सकते हैं और उनसे अपना पूरा चार्ट बनवा सकते हैं। इस वक्त आप सिर्फ अपना सवाल पूछिए और अनिल जी उसका जवाब आपको देंगे। हेलो हेलो। जी, कौन बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा सवाल मेरी अपनी बेटी की शादी के बारे में है। उसकी शादी कब तक होगी? जी क्या एज क्या है आपकी बेटी की? उसकी डेट है 4 सितंबर 1983। 83। देखिए शादी उसकी जो है 2013 के एंड में होगी, सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में। एंड तक? हाँ, 2013 के सितंबर से दिसंबर के बीच में। हाँ जी। जी। तो जी अभी तो पूरा साल पड़ा है, मतलब 30 हाँ, बट जो में भी है मतलब जो प्लैनेट की पोजीशन ऐसी है कि अभी कुछ टाइम लगेगा। जी तो यही मिल जाएगा उसको लड़का? देखिए डिटेल तो फिर आपको कंसल्ट पूरा करना पड़ेगा, जन्मपत्री दिखानी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि इसमें तो हम एक प्रश्न का जवाब दे सकते हैं आपके। जी और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी कि आप डिटेल्स के लिए अनिल जी को इस शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं। उनकी कॉलिंग डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पे हम दिखाते रहेंगे और दिखा रहे हैं। टाइम एक छोटी सी ब्रेक लेने का है, हम ब्रेक पर अभी गए और अभी आए। आप कहीं मत जाइए, कॉल करते रहिए और देखते रहिए जस्ट वन।
वेलकम बैक ईच एंड एवरी सिंगल व्यूअर। मैं हूं बीके, आप देख रहे हैं जस्ट वन, और हमारे साथ हैं वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर अनिल जैन जी, जो कि काफ़ी टाइम से न्यूज़पेपर्स में अपने कॉलम्स लिखते रहे हैं, इंडिया में काफ़ी चैनल्स पर अपने शो कर चुके हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आपके और मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। तो उनसे अपने सवालों का सिलसिला हम जारी रखते हैं। अगर आप भी उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उनसे आप इस लाइव शो में बात कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 718-786-5222। कॉल करते रहिए, अपने सवाल पूछते रहिए, और साथ में मैं अपने सवाल पूछती हूँ। लेकिन अपने सवालों से पहले मैं एक कॉल ले लेती हूँ। काफ़ी देर से हमारे व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो हेलो, ऑलराइट, कॉल अस अगेन। वेल, जब भी आप कॉल करें प्लीज़ अपने टीवी के वॉल्यूम कम करके हमसे फ़ोन पर बात करें। बात क्लियर नहीं होती है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंचती है, तो मेक श्योर कि जैसे ही आपकी फ़ोन लग जाए आप टीवी के वॉल्यूम कम करके हमारे साथ फ़ोन पर बात करें। हेलो हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं, क्या सवाल है आपका? मैंने अपनी बेटी की स्टडी के बारे में पूछना था जी। उसका बर्थ है 7 दिसंबर 1990 एंड कनाडा की बोर्न है, टोरंटो में। टाइम सुबह का 6:17। जी। तो उसकी स्टडी के बारे में पूछना था भी वो मेडिसिन में जाना चाहती है, वो कब अप्लाई करे और कब तक जा सकती है और बनेगी कि नहीं। देखिए, जो प्लानिटरी पोजीशन इस समय है वो इंडिकेट करती है कि वो अपने चॉइस के प्रोफेशन में जा सकती है, मतलब इंक्लूडिंग मेडिकल। हाँ जी। तो मेडिकल के लिए वो ट्राई कर सकती है, और डेफिनेटली जो इंडिकेशन मिल रहा है मुझे उसमें उसको सक्सेस मिलेगी और उसका एडमिशन भी होगा। अच्छा जी, जी, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। और अगर आप डिटेल में पता करना चाहते हैं कि कब, कैसे और आपको किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए, वेल आप पूरी डिटेल्स अपनी बेटी की इस लाइव शो में ना देकर आप अनिल जैन जी को इस शो के बाद दें और पूरा चार्ट बनवा सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इतना टाइम इस वक्त हमारे पास नहीं है कि हम आपका इंडिविजुअल चार्ट बना के आपको सवालों का जवाब दें। तो आप प्लीज़ डिटेल में अगर बात करना चाहते हैं तो आप अनिल जैन जी को इस शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं। फिलहाल आप सिर्फ अपना सवाल पूछिए। वेल, अगला सवाल आपका लेने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि हमें कई बार ये सवाल सामने आता है कि एस्ट्रोलॉजी इट्स मोर ऑफ अ गेस वर्क। तो क्या इसका कोई साइंटिफिक आधार है, या जो एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं ये कितने साइंटिफिक तरीके से हमारी हेल्प देखिए, करते मैंने हैं? भी लास्ट टाइम भी आपको बताया था जी। कि एस्ट्रोलॉजी पूरी तरह से एक नॉलेज है। जी। देखिए, साइंस और आर्ट की अगर हम डिस्कशन करना लगें तो साइंस और आर्ट में कोई अंतर नहीं होता। जी। डिक्शनरी मीनिंग अगर आप साइंस का देखें, एनी नॉलेज पुट इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर इज नोन एज ए साइंस। जी। जैसे हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस है, लीगल साइंस है, सोशल साइंस है, दे आर नॉट जी। साइंसेस। तो एनी नॉलेज पुट इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर इज नोन एज ए साइंस। और ना तो एस्ट्रोलॉजी 100% सही होती है, ना ही साइंस 100% सही होती है। जी। आप देखते हैं रोज़ प्लेन के एक्सीडेंट होते हैं, ट्रेन के एक्सीडेंट होते हैं। क्यों होते हैं? जब आपने डिज़ाइन किया है एंड यू हैव टेकन लॉट ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फिर क्यों होना चाहिए? बिल्कुल। ऐसे ही ज्योतिष के बारे में है, एक ज्ञान है ये, और ज्ञान बहुत ही एक अच्छा ज्ञान है जो हमें बहुत हजारों वर्ष पहले वेदों से मिला। जी। जैसे मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष में एक बहुत मामूली सिद्धांत है कि जो बच्चे जुलाई में पैदा होते हैं, जुलाई के आसपास पैदा होते हैं, वो जनवरी में पैदा होने वाले बच्चों के कंपैरिजन में फिजिकली वीक होते हैं। जी। क्यों होते हैं? क्योंकि जुलाई में जो है सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होता है, और जनवरी में जो है सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होता है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जनवरी में जो हमको सन की एनर्जी मिलती है दैट इज 7% मोर देन व्हाट वी गेट इन जुलाई। जी। तो नेचुरली अगर सन की एनर्जी हमको ज़्यादा मिल रही है जनवरी में, तो आपका जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो स्ट्रांग होगा। जी। दूसरा मैं बताऊं कि जैसे मैंने कहा था, सन और मून की एक विशेष स्थिति होती है जो समुद्र में इवन टाइड्स पैदा करती है। जी। अष्टमी के दिन, जो या तो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी के दिन जो सूर्य और चंद्रमा की जो स्थिति होती है उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है एक दूसरे को बैलेंस करता है। जी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर सूर्य और चंद्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जब प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड है बाय द आउटसाइड फोर्सेस। जी। इसका मतलब जो भी डिसीजन हम अष्टमी के दिन लेंगे वो डिसीजन बहुत एक्यूरेट होंगे। या मान लीजिए कोई आप बीमार हैं या बहुत लंबे समय से बीमार हैं, कोई आप डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, नई मेडिसिन शुरू करना चाहते हैं, तो आप करिए, अष्टमी के दिन आप शुरू करिए, तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा इसके एज कम्पेयर टू जो हम दूसरे दिन शुरू करेंगे। जी। और जैसे हम कहते हैं कि इंडिया में नवंबर से लेके
मार्च तक का हेल्दी सीजन होता है और ये जो मई जून जुलाई का महीने में लोग बहुत बीमार पड़ते हैं। जी। उसका कारण भी यही है कि जो उस समय जो सूर्य है वो बहुत अर्थ से बहुत दूर होता है, उसकी हमको एनर्जी जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, जिसके जी। कारण हमें ये प्रॉब्लम होती है। जी। और भी कोई भी प्रिंसिपल लीजिए, देखिए मैं अपनी बात पहले भी मैंने कहा था कि मैं माइग्रेन का पेशेंट था जी। और माइग्रेन मुझको ऑलमोस्ट डेली हुआ करता था और मेडिकल साइंस में इसका कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने सिर्फ दान किया जो ज्योतिष के हिसाब से दान मुझे करना चाहिए था और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे किसी तरह का कोई माइग्रेन का कोई इफेक्ट नहीं है। और ये स्थिति हो गई करीब 15 साल से। 15 साल से मुझे कभी भी इस तरह का कोई सिर दर्द नहीं हुआ। जी। मैंने अपनी जब मेरी 15 साल की उम्र थी, जब मैंने स्पेक्स यूज़ करना शुरू किए थे जी। और स्पेक्स यूज़ करना किए 35 साल तक, और आज मेरी उम्र 60 साल है और मेरी बिल्कुल आई साइड नॉर्मल है, पास जी। की हो या दूर की हो। जी। तो ये कोई मेडिकल वंडर नहीं है, ये ज्योतिष का ही कमाल है कि ये सब कुछ पॉसिबल हो चुका। जी। तो इसलिए ज्योतिष के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि सेल्फ मैनेजमेंट, हमारा जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करिए ज्योतिष की मदद से, उसका फ़ायदा उठाइए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए। जी। ये ज्योतिष हमें कर सकता है। जी। आज जैसे मैं बताऊं, जैसे बहुत एक बात है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टडी की थी अभी कुछ साल पहले, जी। तो उसमें ये कहा गया था कि इंडिया के अंदर जो हार्ट पेशेंट हैं वो वर्ल्ड का जो हार्ट पेशेंट है उसका 60% इंडिया में है। जी। एंड दे एस्टिमेटेड अबाउट 100 मिलियन पीपल इन इंडिया दे आर अफेक्टेड बाय द हार्ट प्रॉब्लम्स। और ये प्रॉब्लम इतनी सीवियर है, इतनी विकट है कि उनका कहना है कि भविष्य में भारत में कोई भी बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जिसकी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। जी। तो मेडिकल साइंस ने तो कुछ नहीं किया, ना ही कर रही है, ना ही बचा रही है आपको। लेकिन ज्योतिष में अगर हम शुरू से उपाय करें और इसके हार्ट प्रॉब्लम के बारे में, तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। और उपाय कोई बहुत ऐसे नहीं होते कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सूर्य है, सूर्य को आप रेस्पेक्ट दीजिए, नमस्कार करिए, सूर्य के ऊपर जल चढ़ाइए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, अपने फादर की रेस्पेक्ट करिए। और क्या करना है आपको? और कुछ नहीं करना है। उसी से सूर्य आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और हार्ट की प्रॉब्लम से आप बचेंगे। जी, तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि हमें जितनी भी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, राइट, उन सभी का इलाज हम ज्योतिष के थ्रू कर सकते बिल्कुल हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल। मेडिकल साइंस जो है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। कोई मेडिकल साइंस ऐसी नहीं है कि जन्म के समय आपको बता दे कि आपको इस साल में इसमें ये समस्या होने वाली है। जी। सिर्फ हम एस्ट्रोलॉजी के द्वारा बता सकते हैं और ये आप प्रूव भी कर सकते हैं। जी, तो अगर हमें ये पता है कि लेट्स सपोज कि जब मैं 60 साल की हो जाऊंगी, मुझे ये हार्ट प्रॉब्लम होने के राइट, चांसेस हैं, तो उसका तो मैं उसे पहले से इलाज करिए उसका। जी। और दान है, प्रेयर है, और कुछ नहीं होता। ज्योतिष कभी नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे उपाय करिए। जी। सिर्फ सिंपल दान और आप भगवान की प्रेयर करिए, और कुछ नहीं करना आपको। जी, तो अगर आपको भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, मेडिकल साइंस के साथ साथ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ज़रूर ट्राई करें और होपफुली आप इस एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप इन उपायों के थ्रू आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, या फ्यूचर में जो होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। एक कॉल हम ले लेते हैं। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं? क्या सवाल है आपका? हाँ कौन? जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ ऑल राइट, कॉल अस अगेन। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो हाँ जी। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है जी। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा बेटा मेरे से अलग हो गया। मैं यहाँ यूएसए में रहता हूँ और अपना शादी हुई, शादी होके 2 महीने बाद एकदम चला गया बस। जी। उसके बारे में पूछना है जी। जी, बेटा इनके साथ रहता था लेकिन शादी के 2 महीने बाद अलग हो गए हैं। हाँ जी, 1 महीने बाद ही हो गया जी। जी, 1 महीने बाद अलग हो गए हैं, तो वो पूछना चाहते हैं कि ये क्यों है और कैसे ठीक हो देखिए, जो सकता है? प्लानिटरी पोजीशन है इस समय, जो सन है फादर को रिप्रेजेंट करता है, उसको सैटर्न देख रहा है। तो ये बाप बेटे का सवाल है। तो जब ये सन सैटर्न एक दूसरे को देखते हैं तो बच्चा बाप से अलग ही हो जाता है। और ये जो आज की स्थिति है प्लैनेट की स्थिति, उससे कोई निकट भविष्य में ऐसी संभावना नज़र नहीं आ रही कि बच्चा आपके पास दोबारा वापस आएगा।
अच्छा है। जी। जी, तो अभी इन नियर फ्यूचर तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि आपका बेटा अनफॉर्चुनेटली कि आपके पास आए। लेकिन अगर आप डिटेल में पता करना चाहते हैं कि ऐसा कब हो सकता है, इसके लिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ अनिल जैन जी को इस शो के बाद दीजिए और उनसे अपना पूरा डिटेल चार्ट आप बनवा सकते हैं। वेल, देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर जस्ट वन व्यूअर्स कि अनिल जैन जी आप सबको एक आप अगर आप उनसे अपना चार्ट बनवाना चाहते हैं तो स्पेशल डिस्काउंट पे सिर्फ $51 पे वो एक चार्ट बनाएंगे। साथ के साथ हॉलीडे सीज़न है, हॉलीडे सीज़न पे अनिल जैन जी स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं आपके लिए कि अगर एक ही फैमिली के आप दो जने अपना अपना चार्ट बनवाते हैं, दो फैमिली मेम्बर्स अपना चार्ट बनवाते हैं, तो तीसरे फैमिली मेम्बर का चार्ट वो बिल्कुल फ्री बनाएंगे। बिल्कुल जी, ठीक। तो ये हॉलीडे स्पेशल 31 दिसंबर तक आप सबके लिए ऑफर है। तो आप फिर अपने चार्ट्स अनिल जैन जी से बनवा सकते हैं और उनसे जितने सवाल आप पूछना चाहते हैं अपने चार्ट के अकॉर्डिंगली पूछ सकते हैं। वेल, टाइम एक छोटी सी ब्रेक लेने का है, ब्रेक के बाद भी आपके सवालों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइए, कॉल करते रहिए और देखते रहिए जस्ट वन।
वेलकम बैक ईच एंड एवरी सिंगल व्यूअर। मैं हूं बीके, आप देख रहे हैं जस्ट वन। और इस लाइव शो में हमारे साथ हैं वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर अनिल जैन जी, जो आपके और मेरे सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं और इस वक्त हमारी समस्याओं के हल हमें बता रहे हैं। वेल अनिल जैन जी, वंस अगेन थैंक्स लॉट कि आप हमारे स्टूडियो में आके हम सभी की इतनी समस्याओं के जवाब दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या ये है हमारी कम्युनिटी में, वो है इमिग्रेशन। कि हम यहाँ पर आते हैं, कई बार हमारा स्टेटस लीगल नहीं होता, या फिर हम यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हम लोग यहाँ पे बुलाएं, लेकिन लॉज के अकॉर्डिंगली बहुत देर है, कई लोगों के 10-10, 12-12 साल की वेट है। तो क्या हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पता कर सकते हैं कि हमें किसी को अपने साथ यहाँ बुलाना चाहिए या नहीं, या अगर बुलाएंगे तो कितनी देर में आ जाएंगे? जी बीके जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि मैं इंडिया में भी हूँ और जो टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, तो वहाँ से भी लोग जनरल क्वेश्चन उनका यही होता है कि मुझे कब वीज़ा मिलेगा, कभी ग्रीन कार्ड मिलेगा, या मैं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा, कहाँ सेटल होना चाहिए मुझे, इंडिया में या अब्रॉड। जी बिल्कुल। इन सब क्वेश्चंस का जवाब आप एस्ट्रोलॉजी की मदद से बहुत आसानी से दे सकते हैं। पहली चीज़ तो आप ये बता सकते हैं कि आपका सेटलमेंट कहाँ होना है, इंडिया में होना है या अब्रॉड होना है। मान लीजिए अमेरिका होना है या किस कंट्री में होना है, वो भी एक जनरल आइडिया आपको मिल सकता है। जी। उसके बाद इमिग्रेशन कब होगा, वीज़ा कब मिलेगा, ग्रीन कार्ड कब मिलेगा, सिटीजनशिप कब मिलेगी, इन सब बातों का जवाब हम बहुत आसानी से ज्योतिष के द्वारा दे सकते हैं। इसमें कोई भी समस्या नहीं है। एक और मैंने कहा पर्पस है गाइडेंस जी। और गाइडेंस एक बहुत अच्छी गाइडेंस हम ज्योतिष से ले सकते हैं इस बारे में। और मैं कहता हूँ कि जितने भी हमारे भारतीय लोग हैं यहाँ पर जो है, और जो मुझसे प्रश्न पूछते भी हैं, और ज़्यादातर प्रश्न इसी टाइप के होते हैं, तो क्यों नहीं, सलाह लेने में तो कोई नुकसान नहीं है, और हमको गाइडेंस हमें किसी तरह से मिल रही है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। जी बिल्कुल। तो आप हमेशा गाइडेंस लीजिए और इन सवालों का जवाब आपको बहुत आसानी से कोई भी अगर क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर है, एजुकेटेड एस्ट्रोलॉजर है, तो वो दे सकता है। जी, तो अगर आपका भी कोई सवाल है रिगार्डिंग इमिग्रेशन, या आपकी कोई लीगल प्रैक्टिसेस या किसी भी तरीके का सवाल, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आप अपनी पूरी लाइफ का चार्ट बनाते हैं और अपने हर तरीके की प्रॉब्लम्स का सलूशन आप थ्रू अ वेरी क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर जैसे कि अनिल जैन जी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आप ले सकते हैं अपना पूरा चार्ट बनवा के, जिसके लिए आपको चाहिए होगा डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ। सर, कई बार हमने ये भी देखा है कि हमारे जैसे जो टाइम ऑफ बर्थ है कि कई बार वो लिखा नहीं जाता, या हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता, या कई बार हमारी डेट्स का भी नहीं पता होता। तो अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो क्या वो एस्ट्रोलॉजी का कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो आपको पता ही नहीं है डेट ऑफ बर्थ और टाइम, एक सिचुएशन तो वो है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपको पता है, डेट पता है, और बर्थ टाइम आपको बहुत एक्यूरेट नहीं मालूम, क्योंकि लोग कहते हैं शाम को हुआ था मैं, या सुबह हुआ था। तो दोनों सिचुएशन बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है बर्थ टाइम के बारे में, बर्थ डेट के बारे में, तो उसका आंसर है हॉररी एस्ट्रोलॉजी। जी। और हॉररी एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये होता है कि आप एक प्रश्न किसी भी समय किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं, और उसका जवाब जो है वो हॉररी एस्ट्रोलॉजी की सहायता से बड़ी आसानी से दे सकता है। एंड आई टेल यू, द हॉररी एस्ट्रोलॉजी इज मोर एक्यूरेट देन अदर एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज बाकी जगह तो हो सकता है कि टाइम ऑफ बर्थ सही ना हो, लेकिन जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपका समय बिल्कुल सही है, तो उस समय जो भी प्लानिटरी पोजीशन है उसके हिसाब से हम जवाब दे सकते हैं। सेकंड सिचुएशन क्या हुई कि आपको पता है, डेट पता है, टाइम का बहुत एक एक्यूरेट टाइम आपको नहीं पता। उसमें ज्योतिष में बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कि हम बर्थ टाइम को रेक्टिफाई कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि पिछले जो लाइफ है आपकी, उसकी इवेंट्स को लेकर भी हम बहुत हद तक जो है बर्थ टाइम को रेक्टिफाई कर सकते हैं, और उसको सही मतलब एक टाइम बताकर प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जी, और इसके साथ हम कुछ और सवाल हमारे व्यूअर्स के ले लेते हैं, साथ में मैं अपने सवाल तो पूछती ही रहूँगी। हेलो हेलो, हाँ जी, पता करना सी कि जॉब ते अगे प्रमोशन होने का कोई चांसेस है? जी, जॉब से प्रमोशन के बारे में इच्छा रखते हैं। आप क्या जॉब करते हैं? हम पैकिंग में हैं। पैकिंग। देखिए, वर्ड्स की शुरुआत तो बहुत अच्छी है आपके लिए, जी। और जो इस समय पोजीशन है शनि की उच्च का है, तो उसके हिसाब से लग रहा है मुझे कि प्रमोशन आपको जल्दी मिलना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, एंड जल्दी आपको प्रमोशन मिली, एक खुशखबरी आपको मिले, आप हमें मिठाई ज़रूर भेजिएगा। मैं मीठे की बहुत शौकीन हूँ। अगली कॉल मैं ले लेती हूँ। हेलो हेलो, जी, हाँ कौन? जी, मैंने अपने बेटे की शादी के बारे में पूछना था। जी। जी, बेटे की उम्र क्या है? उसके डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई
1986 राइट। और टाइम है उसका 11:38 नाइट टाइम कनाडा। जी। तो शादी के बारे में पूछना था, कब तक होगी? शादी का इंडिकेशन इसमें लग रहा है कि अप्रैल या मई के महीने में होनी चाहिए शादी। अच्छा जी। जी, जी हाँ। ठीक है। और एक उसकी बैक में बहुत प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगी? नहीं, देखिए इससे हम एक ही प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, अनलकीली ओ जो है। अच्छा जी, थैंक यू राइट। सो थैंक मच। यू सो मच फॉर कॉलिंग। और जैसे कि अनिल जैन जी पहले भी बता रहे थे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत पावरफुल है और जिसके थ्रू हम अपनी कोई किसी भी जो हमारी देह की जितनी भी तकलीफ़ें हैं हम उनके बारे में पता कर सकते हैं। तो आप अपना या जिनको भी कोई प्रॉब्लम है उनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ शो के बाद अनिल जैन जी को दीजिए और अपना पूरा चार्ट बनवा सकते हैं। और सिर्फ हम आपके लिए जस्ट वन के व्यूअर्स के लिए अनिल जी अपने स्पेशल डिस्काउंटेड रेट्स बता रहे हैं हमें कि वो हाँ, मैं यहाँ पर बहुत थोड़े समय के लिए हूँ और जी मेरा उद्देश्य यही है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कुछ गाइडेंस आपको मिल सके। उसी पर्पज़ से मैंने ये आपको ऑफ़र जी दिया है, बिल्कुल क्योंकि वैसे भी क्रिसमस और न्यू ईयर आने वाला है तो। जी। और वेल एक्चुअली अनिल जैन जी जैसे कि अभी यही कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत थोड़े समय के लिए हैं, 10 जनवरी को वो वापस इंडिया के लिए रवाना हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप उन्हें यहाँ पे उनके यूएस के नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें उसके बाद कांटेक्ट करना चाहें तो आप उनके इंडिया नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका इंडिया का फ़ोन नंबर है 9810999050। आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। और 10 जनवरी के बाद भी अगर आप अनिल जैन जी को कांटेक्ट करना चाहें तो आप उन्हें इंडिया में कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली कॉल हम ले लेते हैं। हेलो हेलो, जी, कौन बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मुझे पूछना है कि मेरा इमिग्रेशन का केस चल रहा है विद फैमिली, हम विन करेंगे और सेम जो अभी आप डिस्कस कर रहे थे इमिग्रेशन का सेम जी ही जी क्वेश्चन है मेरा। जी 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 जी। जी देखिए केस जो है प्लानिटरी पोजीशन है उसके हिसाब से डेफिनेटली आप विन करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। जी। एंड आप डेफिनेटली विन करेंगे अनिल जैन जी ये कह रहे हैं। तो जस्ट हैव सम पेशेंस, तो सब कुछ अच्छा होगा इन द एंड। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा सवाल है हमारा अपना मकान कब तक बनेगा, यहाँ बनेगा भी या नहीं, बोस्टन में या कैलिफोर्निया में? जी, अपना घर बनाना चाहते हैं बॉस्टन या हाँ जी, कैलिफोर्निया में? हाँ जी। देखिए मकान आपका अवश्य बनेगा और 2013 के एंड तक मकान आपके पास होगा। जी, जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो 2013 के एंड तक अपना अपना घर ले सकते हैं। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट। एंड जब आपका घर मिल जाए तो आप हमें एक बार ये खबर ज़रूर दीजिएगा सो दैट कि हम अनिल जैन जी को बता सकें कि आपका ये घर आपके पास है एंड ही विल हैव अनदर सक्सेस स्टोरी। जी वेल सवाल मेरे पास भी और हैं। कई बार हम लोगों को ये पता लगता है कि मैरिजेस में मतलब हम हमेशा कहते हैं कि आप कुंडली मिलाइए और फिर मैरिज कीजिए। लेकिन कई अगर कुंडली नहीं मिलाई है और मैरिज हो गई है और अब कुछ तकलीफ़ें आ रही हैं, तो क्या कुछ ऐसा उपाय हम कर सकते हैं कि उस मैरिज को भी सक्सेसफुल किया जा सके? देखिए मैरिज में ये बहुत ही एक अच्छा प्रश्न आपका है, जो कि मेरे ख्याल में हर व्यक्ति के लिए एक चिंता का विषय है। क्योंकि मैरिज में जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक जो वीमेंस कॉलेज था जी वहाँ सर्वे किया गया कि और 90% लड़कियों ने यही कहा कि दे वुड लाइक टू गेट मैरिड आफ्टर मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप। जी तो ये एक अवेयरनेस है लोगों के बीच में कि मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप कोई चीज़ होती है। जी और मैं बता दूं कि जहाँ तक मैचिंग का सवाल है, मैचिंग देखिए एक जनरली आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो मैचिंग वो क्या करते हैं कि आपके 36 में से इतने पॉइंट मिल रहे हैं, आप मैरिज कर लीजिए। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब ये पॉइंट्स की बात हुई थी पुराने समय में, उस टाइम लेडीज़ इंडिपेंडेंट नहीं हुआ करती थी, दे वर फुली डिपेंडेंट ऑन द मेल। तो जी उस टाइम जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी उसके बेसिस पर ये पॉइंट्स बनाए गए थे। जी तो मेरे ख्याल में आज इनका कोई रेलेवेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आज जो फीमेल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। मैरिज के लिए हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस है वो 8th हाउस होता है। जी इसमें जो जन्म पत्री में जो है 8th हाउस इंडिकेट करता है कि मैरिज चलेगी या नहीं चलेगी, जी सेपरेशन होगा, डाइवर्स होगा, क्या होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है 8th हाउस को देखना। मैं पॉइंट्स को जनरली मैचिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता। मैं देता हूँ कि 8th हाउस कैसा है। 8th हाउस अगर आपका ठीक है तो आपका डाइवर्स कभी हो ही नहीं सकता। जी और
उपाय अगर आपको करने हैं, आपको पता लग गया है कि मेरी मैरिज हो गई है, 8th हाउस मेरा खराब है, चांसेस हैं कि मैरिज में प्रॉब्लम आ रही हैं, तो 8th हाउस में जो प्लैनेट्स प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं, उनका उपाय करके हम डेफिनेटली कुछ हद तक हम मैरिज को सेव कर सकते हैं। जी, तो अगर आप किसी को जानते हैं या आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप अनिल जैन जी को ज़रूर कांटेक्ट करिए और पता करिए कि आपका 8th हाउस कैसा राइट। है। जी 8th हाउस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली बहुत कम एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो कि 8th हाउस को देखते हैं आज भी। जी और 8th हाउस को ही नहीं, 8th हाउस के अलावा हम 9th हाउस को भी देखते हैं, भाग्य स्थान। जी क्योंकि अगर मान लीजिए सारे हाउसेज आपके खराब हैं, भाग्य स्थान बहुत अच्छा है, तो सारी प्रॉब्लम के बाद भी आपको सक्सेस मिलती है। जी और ज्योतिष में खाली जन्मपत्री या लग्न चार्ट काफ़ी नहीं होता, बहुत एक डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। जी जैसे डिविजनल चार्ट होते हैं, मैरिज के लिए डिविजनल चार्ट है नवांश चार्ट, तो उसके लिए हमें मैरिज के नवांश चार्ट को भी देखना पड़ेगा कि मैरिज में क्या प्रॉब्लम आने वाली है और क्या। हर एक लाइफ के एस्पेक्ट के लिए अलग डिविजनल चार्ट होता है, जैसे प्रोफेशन के लिए, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए। जी तो उन चार्ट्स को डिटेल में स्टडी करना पड़ता है, जब हम बता पाते हैं कि क्या सिचुएशन है किस लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में। और जी मैरिज तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे मार्स वीनस राहु, मार्स वीनस केतु, ये इस टाइप के कॉम्बिनेशन हैं कि आपका कोई सा भी हाउस कैसा भी हो, मैरिज आपको चलेगा नहीं, जी क्योंकि जो आपका पार्टनर होगा वो आपके लिए फेथफुल नहीं होगा। जी तो इस टाइप के अगर कोई कॉम्बिनेशन भी मिलते हैं मैरिज में, तभी भी हम मना करते हैं कि ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करनी चाहिए। जी राइट। बिल्कुल। और सवाल हम और भी लेते रहेंगे, आपकी कॉल्स भी हम लेते रहेंगे, लेकिन समय एक छोटी सी ब्रेक लेने का है। हम अभी गए और अभी आए, आप कहीं मत जाइए, कॉल करते रहिए और देखते रहिए जस्ट वन।
वेलकम बैक ईच एंड एवरी सिंगल व्यूअर। मैं हूं बीके, आप देख रहे हैं जस्ट वन और ये लाइव शो खास आपके लिए। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर हैं अनिल जैन जी, जो कि आपके और मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी। और जैसे कि उन्होंने बताया कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम अपने एक लाइफ का, अपनी पूरी लाइफ का एक चार्ट बना सकते हैं और उस चार्ट के थ्रू हम पता कर सकते हैं अपनी किसी भी समस्या का हल, या फिर प्रिडिक्शंस के थ्रू हम कोई भी समस्या जो आने वाली है उसको हम रोक सकते हैं या उसे अवॉइड कर सकते हैं। तो अनिल जैन जी से सवालों का सिलसिला हम जारी रखते हैं। वेल, सवाल ये है सर कि एज अ ले मैन, क्या मैं अपने स्टार्स की पोजीशन से खुद पता कर सकती हूँ कि मेरे साथ कुछ हो सकता है या नहीं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने जो है। देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा जी कि शनि प्लैनेट है जो आपसे मेहनत कराता है, जी शनि प्लैनेट है जो आपको प्रॉब्लम देता है, शनि प्लैनेट है जो आपको पोजीशन भी देता है लाइफ में। जी तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के शनि लग्न में होता है वो व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, जी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है। जैसे फैमिली है तो फैमिली में देखेंगे आपकी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेके, या कोई ऑर्गेनाइजेशन में है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेगा। और यही हुआ था जब मेरी बेटियों की शादी हो रही थी, तो मेरी वाइफ यही कहती थी कि मैं तो उसी लड़के से शादी करूँगी जिसका लग्न में शनि हो, जिससे कि वो मेहनत करे और मेरी लड़कियों को मेहनत ना करनी पड़े जो है। जी दूसरा ये है कि शनि जिसके लग्न में होता है उसके सिर के बाल कभी कम नहीं होते, जी हमेशा जो है सिर के बाल बने रहेंगे, कभी भी वो बाल कम नहीं होंगे जो है। जी दूसरा, मान लीजिए आप कोई लड़की देखने जा रहे हैं शादी के लिए, किसी का केतु अगर सेकंड हाउस में है लड़की का, तो शी कैन नॉट बी ब्यूटीफुल। फेस से अगर आप वो देखें तो बहुत सुंदर लड़की वो नहीं होगी। तो आप पता लगा सकते हैं कि लड़की का ऐसा तो नहीं कि आप पता लग गया आपको पहले से ही देखने से पहले, तो यू कैन अवॉइड दैट जी सिचुएशन। राहु जिसका 5वें